नमस्कार साथियों। हिंदी की कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत हम सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा कर रहे हैं। सूरदास की रचना सूर सागर में सूरदास ने जो विनय के पद प्रस्तुत किए उन पर चर्चा की थी। हमने देखा कि उनके जो विनय संबंधी पद रहे उनमें विचारों की प्रौढ़ता रही, उनमें अनुभव उनका अभिव्यक्त होकर के आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई एक भावप्रवण भक्त है, वो अपने हृदय के भावों को बड़े स्वाभाविक रूप से, बड़े सहज रूप से अभिव्यक्ति को प्रदान कर रहा है और जो सीधा पढ़ने वाले पाठक के हृदय में समाहित होते चले जाते हैं। और विनय के पदों में सूरदास की जो शैली की हम बात करें तो वे आत्मपरक शैली रही है, उसमें उनके व्यक्तित्व की प्रधानता रही है और पूरे विनय के पदों में समकालीन युग के लोक चित्त का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस तरह से अभी हमने विनय के पदों की चर्चा की। अब सूरदास जब वल्लभाचार्य के शिष्य हो जाते हैं तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहे और फिर इसी पुष्टि मार्ग को सूरदास अपनाते हैं और उनकी भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति कहलाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो तब यही विठलनाथ कहते हैं अपने शिष्यों से कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेना है सो ले। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कह करके उन्हें संबोधित करते हैं। उनकी भक्ति इस प्रकार से प्रबल रही है। तो मित्रों, अभी पहले हम समझें कि पुष्टि मार्गीय भक्ति है क्या, ये पुष्टि क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है। एक है प्रपत्ति भाव, जहाँ भक्त अपने आप को दास के रूप में अभिव्यक्त करता है। वहाँ प्रभु के साथ स्वामी सेवक का संबंध, स्वामी दास का संबंध रहता है। और परंतु पुष्टि मार्गीय भक्ति में भगवान और भक्त के बीच में एक प्रेम का संबंध रहता है। वहाँ भगवान के अनुग्रह को, भगवान की कृपा को महत्व दिया जाता है। भक्त पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है। ईश्वर जिन जीवों पर अनुग्रह करता है उन्हें ही ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। तो ईश्वर की अनुग्रह जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वल्लभाचार्य ने कहा कि पोषणम तत् अनुग्रह, तत् ईश्वर के लिए आया कि ईश्वर का अनुग्रह ही पुष्टि है, पोषण है। ईश्वर और भक्त में संबंध क्या रहता है? पोषक पोष्य भाव का संबंध रहता है। ईश्वर पोषक है और भक्त पोष्य है। और इससे पूर्व शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहकर के जगत को असत्य, मिथ्या, असार घोषित किया। परंतु वल्लभाचार्य, जिनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद रहा, वह शंकराचार्य की भांति इस जगत को मिथ्या नहीं मानते। वे क्योंकि ये जगत ईश्वर की ही द्वारा निर्मित है, तो जब ईश्वर सृष्टिकर्ता मिथ्या नहीं है तो उनकी सृष्टि कैसे मिथ्या हो सकती है। तो पुष्टि मार्गीय वल्लभाचार्य जो है वे जगत को मिथ्या ना मान करके भगवान कृष्ण की लीला मानते हैं, प्रभु की लीला के रूप में जगत को स्वीकार करते हैं। तो वे शंकराचार्य के विरोध में, शंकराचार्य के मायावाद के विरोध में, उनके ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के विरोध में संसार को भगवान की लीला के रूप में चित्रित करते हैं। और भक्त जो है वो पूर्णतया प्रभु की कृपा पर, प्रभु के अनुग्रह पर आश्रित रहता है और भगवत अनुग्रह से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। कि कोई व्यक्ति चाहे कि वो भक्ति करे तो उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति की प्राप्ति भी कब होगी? जब भगवान की कृपा होगी। तो इसीलिए कहते हैं सूरदास, जा पर दीनानाथ ढरे, कि जिस पर दीनानाथ कृपा करते हैं, अपना अनुग्रह करते हैं, सोई कुलीन बढ़ो, सुंदर सोई जा पर कृपा करे। कि जिस पर वे कृपा करते हैं वही कुलीन कहलाता है, वही सुंदर कहलाता है।
सूर पतित तरी जाए तनक में, जो प्रभु नेह ढरे। जो प्रभु का प्रेम, उस पर प्रेम की वर्षा होती है। ढरना मतलब वर्षा होना, प्रभु के प्रेम की वर्षा होना, कि जिसके ऊपर प्रभु के प्रेम की थोड़ी सी भी, तनक सी भी वर्षा हो जाती है तो उस पतित का भी उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पश्चात सूरदास की जीवन शैली और उनकी जीवन दृष्टि दोनों में ही परिवर्तन आता है। कहाँ पहले वे स्वयं को तुच्छ लघु मान रहे थे और बार बार स्वयं को कोसते भी थे और अपने जीवन को निरर्थक मानते थे, वहीं उनकी जीवन दृष्टि परिवर्तित होती है और फिर वे प्रभु का गुणगान करते हैं। फिर वे निरंतर उनकी लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से मध्यकाल में दो साधना मार्ग विशेष रूप से प्रचलित थे, एक निर्गुण मार्ग और एक सगुण मार्ग। निर्गुण जो है वो ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप को स्वीकार करके उनके प्रति अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त करते हैं। उनके अनुसार भगवान अजन्मा है, अरूप है, निराकार है, गुणातीत है और उसे तप के द्वारा, तपस के द्वारा इंद्रियों को संयमित करके मन की साधना करके अपने भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए वे मंदिर आदि में जाना, भक्ति करना, तीर्थ आदि में जाना, स्नान आदि करना, सभी कर्म कांड का विरोध करते हैं। और दूसरी ओर जो सगुण उपासक हैं, वे मानते हैं कि ब्रह्म है तो अजन्मा है, निर्गुण निराकार है, परंतु वही भगवान भक्तों की हित के लिए, उनके उद्धार के लिए अवतार लेते हैं, सगुण रूप को धारण करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवत गीता में भी यही बात मिलता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, साधु नाम परित्राणाय च, कि साधुओं की परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और इसी तरह से तुलसीदास भी यही कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी। जब जब धर्म का नाश होने लगता है, असुर समाज में बढ़ने लगते हैं, राक्षसी वृत्ति बढ़ने लगती है, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब भगवान जो है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसी तरह से सूरदास भी यही बात को मानते हैं और वे भी कहते हैं कि भगवान जो है वो सगुण रूप में अवतरित होते हैं। तो इस तरह से निर्गुण और सगुण दोनों अपने अपने मत को श्रेष्ठ मान रहे थे। जहाँ एक और संतों ने निर्गुण साधना करते हुए अपने निर्गुण भक्ति को महत्व दिया, वहीं एक और राम भक्ति की धारा को आगे बढ़ाते हैं तुलसीदास, और वहीं कृष्ण भक्ति की धारा को सूरदास, फिर आगे मीरा, रसखान आदि कवि कृष्ण भक्ति की धारा को आगे बढ़ाते हैं और विष्णु के अवतार रूप में कृष्ण की उपासना करने पर बल देते हैं। इसीलिए सूरदास सगुण की भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं, अविगत गति कछु कहत ना आवे, कि जो अविगत है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, उसके विषय में कुछ कहत ना आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो स्थिति कैसी है? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, वे मीठा फल खा रहा है, उसकी रसानुभूति तो कर रहा है अपने अंतर्गत, अपने भीतर ही भीतर, पर उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। कबीरदास भी यही कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काई, कि गूंगे की शक्कर के समान जो खाता है और मुस्कुराता है। तो कहते हैं जो अविगत है, जो निर्गुण है, उसकी अनुभूति तो गूंगे के मीठे फल के समान है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, परम स्वाद से युक्त है और निरंतर अपने भीतर प्रवाहित भी होता रहता है, और वो संतोष जो है अमित है, ना मिटने वाला है। परंतु वे कैसा है? मन वाणी को अगम अगोचर, वहाँ तक ना मन पहुँच पाता है,
ना वाणी पहुंच पाती है, हमारी इंद्रियों से परे है, अगोचर है। सो जाने जो पावे, वही इसको जान सकता है जिसने उसका साक्षात्कार कर लिया है, जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, कि वो जो निर्गुण स्वरूप है, जिसका कोई रूप रेखा नहीं है, कोई जाति आदि नहीं है, और बिना जुगति के उस निरालंब को, उस आश्रय रहित को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सब विधि अगम विचारई, कि वो जो निर्गुण स्वरूप है वो सभी प्रकार से अगम है, अगम्य है, वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। इसीलिए विचार करके सूर सगुण पद गावे, सूरदास जो है वो सगुण के पदों का गान करते हैं, भगवान के सगुण स्वरूप का गुणगान करते हैं। तो इसलिए वो एक तरफ से निर्गुण और सगुण में समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। तुलसीदास भी समन्वयवादी रहे, उन्होंने भी अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा कहा, और सूरदास भी इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्म जो है वो मूल रूप से तो मन वाणी से अगम्य है, अगोचर है, रूपरेखा उसकी नहीं है, परंतु उसको सब प्रकार से अगम्य विचार करके ही वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सगुण के पदों का गान करते हैं ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। इस तरह से सूरदास ने भक्ति को, सगुण भक्ति को अपनाया, और उनकी सगुण भक्ति का भी जो मूल आधार रहा है वो अनन्यता का भाव रहा है, एक निष्ठता का भाव रहा है, प्रभु के प्रति अगाध विश्वास रहा है, प्रभु के प्रति अटूट आस्था रही है। जब तक भक्त के मन में अटूट आस्था विश्वास नहीं होगा तब तक वो प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। आज एक की आराधना की, आज एक देवता को आराध रहे हैं, कल दूसरे देवता की आराधना करने लग गए, फिर तीसरे देवता की आराधना करने लग गए, तो वहाँ प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। तो प्रभु के प्रति सर्वप्रथम भक्त के मन में एक निष्ठ भाव होना चाहिए, अनन्य भाव होना चाहिए। और ये अनन्यता एक और सूरदास अपनी व्यक्तिगत रूप में भी बताते हैं, और गोपियों की भी एक निष्ठता चित्रित करते हैं। गोपियाँ भी अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति करती हैं। जब उद्धव आते हैं उनके सामने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे करके, तो गोपियाँ क्या कहती हैं, मन ना ही 10-20, कि हमारे मन 10-20 नहीं है, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधेस, कि हमारे पास तो एक ही मन था जो प्रभु कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहाँ से लाएं जिससे तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो प्रभु के प्रति एक निष्ठता का भाव, अनन्यता का भाव अनिवार्य है। इसीलिए सूरदास भी अपने लिए यही कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कि कमल नयन वाले परम आराध्य कृष्ण को छोड़ करके मैं किसी अन्य देव का क्यों ध्यान करूं। वो तो वही स्थिति हुई कि परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, कि कोई प्यासा व्यक्ति है और उसके सामने परम पावन गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, और वो उसको छोड़ करके और दुर्मति क्या करे, कुएं को खोदना प्रारंभ करे। तो सूरदास अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टांत देते हैं, अनेक प्रकार की उपमाएं देकर के अपनी बात को प्रमाणित भी करते हैं। जैसे इसी पद में भगवान की अनन्यता के प्रति, उनके प्रति एक निष्ठ भाव को बताने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि गंगा को छोड़ करके कोई प्यासा व्यक्ति जो है वो कुआं खोदना प्रारंभ करे तो उसको क्या क्या के संबोधित करते हैं, दुर्मति, दुर्बुद्धि। तो फिर इसका लिए एक और उदाहरण देते हैं कि जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, कि जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया, कमल के रस को चख लिया, क्यों करील फल भावे, उसे कड़वा करील का फल फिर क्यों अच्छा लगेगा। अर्थात जिसने सगुण रूप में परमात्मा के, भगवान कृष्ण की आराधना कर ली, उनके प्रेम का रस चख लिया, वो फिर कड़वा ब्रह्म निर्गुण
स्वरूप का ध्यान क्यों करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन धुआवे। एक और उदाहरण देते हैं कि कामधेनु जो सभी कामनाओं को पूरी करने वाली गाय है, उसको छोड़ करके बछिया को कौन दुहेगा, बछिया का दूध कौन निकालेगा। तो इस तरह से मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन तो कमल नयन प्रभु कृष्ण के चरणों में ही लगता है, तो उनको छोड़ करके मैं कहीं अन्यत्र क्यों जाऊंगा। इसी तरह से जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है वो प्रेमा भक्ति है। शास्त्रों में दो प्रकार की भक्ति कही गई है, एक वैदी भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति। वैदी भक्ति शास्त्रोक्त विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना, व्रत उपवास आदि करना, विभिन्न प्रकार की आराधना करना, उसमें अलग अलग विधि विधान है जिनका पालन एक मर्यादित रूप में भक्त के द्वारा किया जाता है। परंतु दूसरी जो रागानुगा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उसमें कोई विधि विधान नहीं है, उसमें कोई शास्त्रों का अध्ययन करना, उनके रीति परंपराओं का पालन करना अनिवार्य नहीं है। भक्त का जो निश्चल भावानुभूति है, जो उसके मन में निश्चल प्रेम का भाव है, वही उत्कृष्ट है, वही प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है और वही भगवत अनुग्रह कहलाता है। तो इसीलिए सूरदास भी कहते हैं, प्रेम भक्ति बिनु मुक्ति ना होई, नाथ कृपा कर दीजिए सोई, कि प्रेम भक्ति के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये प्रेम भक्ति भी कब प्राप्त होती है, जब भगवत कृपा प्राप्त होती है। बिना भगवत कृपा के प्रभु भक्ति भी प्राप्त, प्रेमा भक्ति भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पुष्टि मार्गीय भक्ति में मूल है ही भगवत अनुग्रह, कि प्रभु कृपा करेंगे तभी भक्ति प्राप्त होगी। और सकल हम देखूं जोई, तुम्हारी कृपा होई सोई, कि और सब कुछ हमने देख लिया, सभी साधना मार्ग देख लिए, कोई भी साधना मार्ग ऐसा नहीं है जो भक्ति की तुलना कर सकते, भक्ति के समकक्ष ठहर सके। और भक्ति भी किस पर आधारित है, भगवद अनुग्रह पर, भगवान की कृपा पर। तुम्हारी कृपा होई सो होई, जब तुम्हारी कृपा होगी तभी वह भक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह से बड़े सहज भाव से, सरल भाव से, निश्चल भाव से अपनी भावाभिव्यक्ति सूरदास करते चले जा रहे हैं। भागवत पुराण में, वेदों में नवधा भक्ति की बात की गई है। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में नवधा भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार हैं, भक्त उनमें से किसी भी प्रकार को अपना सकता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भगवत भक्ति कही गई है। श्रवण से अभिप्राय है भगवान के गुणों को श्रवण करना, भगवान की महिमा का श्रवण करना, शास्त्र आदि को सुनना। कीर्तन है भगवान के गुणों का गान करना, उन्हें गा करके रिझाना। स्मरण है प्रभु के नाम का स्मरण करना। पाद सेवन, प्रभु के चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, उनकी वंदना करना, प्रभु के प्रति अपना दास्य भाव अभिव्यक्त करना, प्रभु के साथ सख्य संबंध स्थापित करना, जैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ संबंध सख्य संबंध रहा है। और आत्मनिवेदन, अपने मन के, अपने आप को पूर्णतया प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। तो ये नवधा भक्ति हमें सूरदास के सूर सागर में दिखाई देती है। किसी न किसी रूप में ये सभी भक्ति भाव हमें दिखाई देते हैं, पर मूल रूप से सूरदास जो प्रारंभ में दास्य भाव की अभिव्यक्ति करते रहे, आगे चल कर के वो सख्य भाव भी अभिव्यक्त करते हैं, माधुर्य भाव की भी अभिव्यक्ति करते हैं। सूरदास की भक्ति में हमें वात्सल्य भाव विशेष रूप से दिखाई देता है। जब रस की बात की जाती थी तो रस में 9 रस माने गए, और वात्सल्य तब रस नहीं था, वत्सल एक भाव था और उसको श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना जाता था। परंतु सूरदास ने जिस रूप में बाल कृष्ण की विभिन्न क्रीड़ाओं का, विभिन्न चेष्टाओं का
और माँ यशोदा के मन के भावों को अभिव्यक्त किया, उसको देख करके वात्सल को एक स्थायी भाव मान लिया गया और वात्सल्य को रस के अंतर्गत गिन लिया गया। तो वात्सल्य भी रस माना गया। तो सूरदास की वात्सल्य भाव की भक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है और इसके लिए सूरदास की अलग ही पहचान रही। और बाद में सूरदास से प्रभावित होकर के ही अनेक कवियों ने भी वात्सल्य भाव की भक्ति की है। और सूरदास ने वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति करते हुए बालक और माँ के मनोविज्ञान का विशेष रूप से चित्रण किया है। ऐसा लगता है वे उसके कुशल पारखी रहे हैं। एक एक बाल क्रीड़ा का, हाव भाव का ऐसा मनोरम और सजीव चित्रण में प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें पढ़ते हुए मन जो है वो वात्सल्य रस में मग्न हो जाता है। सूरदास मूलतः भावनाओं के कवि रहे हैं। उन्हें मानवीय भावों की पूरी पहचान थी और उनका वात्सल्य वर्णन सजीव, सूक्ष्म, स्वाभाविक, मार्मिक, मनोवैज्ञानिक और बड़ा व्यापक रहा है। एक एक भाव को अभिव्यक्त करते हैं। मातृहृदय की निर्मल भाव व्यंजना को, मातृहृदय का प्रकाशन सूरदास जिस तन्मयता से करते हैं वह वर्णन सहृदय पाठक को पूरी तरह से रस विभोर कर देने वाला है। अनेक पद हैं वात्सल्य वर्णन के। जसोदा हरि पालने झुलावे वाला पद देखें या मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो वाला पद देखते हैं। तो अनेक पदों में जो माँ यशोदा के मन के भाव अभिव्यक्त होते हैं। एक पद जैसे अभी हम देखें कि सुत मुख देखी जसोदा फूली, कि बच्चे का बाल कृष्ण का मुख देख करके माँ यशोदा फूली नहीं समाती है और वो मन ही मन कल्पना करने लगती है कि मेरे ये जो शिशु है इसके कब दूध के दांत निकलेंगे, कब ये अपने तोतले मुझसे बोलना प्रारंभ करेगा, कब इसकी मैं तोतली आवाज़ सुनूंगी, कब ये हल्का हल्का चलना प्रारंभ कर, कब घुटनों के बल चलना प्रारंभ करेगा। तो इस तरह से विभिन्न चेष्टाओं का के प्रति जो माँ के भाव होते हैं, उसकी जो ममता है, उसका पूरा एक सजीव चित्र सूरदास प्रस्तुत कर देते हैं। वो कहते हैं हर्षित देखी दूध की दतिया, प्रेम मगन तन की सुधि भूली, कि बाल कृष्ण की दूध के दांत निकले हुए, 2 दांत निकले हुए छोटे छोटे देखती हैं तो माँ यशोदा हर्षित प्रसन्न हो जाती है और इस तरह से प्रेम मग्न हो जाती है, अपने शरीर की सुध बुध भी भुला देती है। बाहर ते तब नंद बुलाए, देखो धो सुंदर सुखदाय। बाहर से बाबा नंद को बुलाती है, कहती कि आओ आओ देखो कितने सुंदर के 2 दांत निकल आए हैं। कैसे हैं वो दांत? सुंदर, सुखदाई, सुख देने वाले, आनंद देने वाले। तनक तनक सी दूध दतुलिया, देखो नयन सफल कर आए, कि छोटी छोटी इन दूध की दांतों को देखो और अपने नैनों को सफल करो, अपनी आंखों को सार्थक करो। तो इस तरह से मातृ हृदय की निर्मल भाव व्यंजना को सूरदास अभिव्यक्त करते हैं। माँ यशोदा के मन के विभिन्न भावों को और बाल कृष्ण की विविध चेष्टाओं को सूरदास जी ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से सुंदर बिंब प्रस्तुत किए हैं, उससे देख करके पता चलता है उनके हृदय की भावाकुलता का, उनके हृदय की भाव प्रवणता का, और वो मनोविज्ञान के कुशल पारखी रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे सूरदास ने कभी तो माता यशोदा के नयनों में बैठ करके कान्हा की बाल लीलाओं को निहारा है, तो कभी बाबा नंद के अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का आनंद लिया है। तो इस तरह से वात्सल्य भाव का बहुत सुंदर चित्रण सूरदास सूरसागर में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही सख्य भाव की भक्ति, वह भी सूरदास का मन उसमें भी बड़ा रमा है। बाल कृष्ण गोप ग्वालों के साथ जब खेलते हैं तो उनके बीच में सखा भाव है, और सखा भाव में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऊंच नीच का भाव नहीं होता। तो उस भाव को अभिव्यक्त करते हैं। खेलत श्याम ग्वालिन संग, सुबल हलधर अरु,
श्री दामा करत नाना रंग। श्री दामा के साथ, बलराम के साथ, अपने ग्वालों के साथ वो खेलते हैं, और खेलते हुए जीत हार भी चलती है। खेलते हुए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो वहाँ कहते खेलन में को काको गोसैया, खेलने में कोई किसी का बड़ा श्रेष्ठ नहीं होता, गोसाई नहीं होता है। तो इस तरह के सुंदर पदों की प्रस्तुत की है। और कृष्ण ने युवा कृष्ण के, किशोरावस्था में पहुँचे हुए कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी चित्रण किया है। गोपियों के साथ जो उन्होंने कुंज में विविध प्रकार की लीलाएं की, उसका वर्णन किया, जिसमें माधुर्य भाव की भक्ति प्रस्तुत होती है। राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। राधा और कृष्ण के प्रेम का स्वाभाविक सरस वर्णन प्रस्तुत किया है। गोपियों और राधा के साथ जो कृष्ण ने रासलीलाएं की, महारास किया, उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। परंतु हम देखते हैं सूरदास ने राधा और कृष्ण के जो प्रेम का वर्णन किया है वे अलौकिक है, वे उदात्त है, वो इंद्रियों से परे इंद्रियातीत प्रेम है। और इस उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति जिस निश्चल भाव से सूरदास प्रस्तुत करते हैं, माधुर्य भाव की भक्ति, वह उनकी अप्रतिम रही है। और इस तरह से पूरे मध्यकाल में भगवान कृष्ण के लोक रंजक रूप को प्रस्तुत करके और भक्तों को आनंद प्रदान करना, और उनके भीतर जो निराशा का, अवसाद का भाव आ चुका था, उस भाव को दूर करते हैं। एक और तुलसीदास जो राम के लोक रक्षक रूप को अभिव्यक्त करते हैं, वहीं सूरदास कृष्ण के लोक रंजक रूप को अभिव्यक्त करते हैं, और जिसका उद्देश्य भक्तों को आनंद प्रदान करना रहा है, उनके भीतर आशा का संचार करना रहा है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने सूरदास की भक्ति भावना पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।